यूट्यूब चैनल लोक संसद में प्रश्नकाल को देखने वाले हमारे तमाम साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज देश में सभी के सामने समस्या रोटी, कपड़े और मकान की है, जो बढ़ती आबादी के साथ साथ लगातार बढ़ रही है। आज देश में हर वर्ग परेशानी से जूझ रहा है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, व्यवसायी हो या रिक्शा चालक, सिपाही हो या नेता। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी को धन चाहिए और धन कमाने के लिए अनेक रास्ते निकल जाते हैं, जिनमें से भ्रष्टाचार भी एक रास्ता है। धार्मिक, सामाजिक और बहुत ही ऊंचे ऊंचे उद्देश्यों को सामने रखकर बनाई गई सार्वजनिक संस्थाएं गलत ढंग से धन अर्जित करती हैं। ये अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने में लगी हुई है। एक चापरासी से लेकर के वरिष्ठ अधिकारी तक, एक गांव का प्रधान से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत तक के लिए निर्वाचित सांसदों में ज़्यादातर ऐसे हैं जो रिश्वत के बूते ही अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। कितने ही व्यवसायी अपने सामानों में मिलावट करके, डांडी मारकर, सड़ा गला सामान बेचकर, कम तौलकर, कम नापकर, झूठी कसमों को खाकर, चुंगी चोरी, सेल्स टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, बिजली की चोरी, धर्म और ईमान की खुलेआम नीलामी चारों ओर, शहर शहर, गांव गांव, सड़क सड़क, गली गली, घर घर में फैली है। कहीं अरबों खरबों रुपया कमाने वाला कारोबारी, फिल्म निर्माता, हीरो हीरोइन झूठी कहानियां गढ़ करके लाखों करोड़ों रुपया अर्जित कर चुके हैं। क्या हम ये नहीं जानते हैं, इस देश में अमीर बनने का एक और रास्ता है, वह है सरकारी टैक्स की चोरी। कहीं कहीं इसी दान को खपाने के लिए बहुत से दानवीरों को हम देखते हैं। बड़े बड़े मंदिरों, मज़ारों के सेवक ऐसे ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। लोग अपने को समाज का सेवक कहते हैं। पीड़ित समाज के गिरे लोगों को सेवक बनकर विधानसभाओं में, संसद में जाने वाले सांसद, विधायक देश की सेवा के नाम पर, देश की जनता की सेवा के नाम पर लूट मचा रखे हैं। अपनी सेवा के 5 साल के कार्यकाल में अपनी कई पीढ़ियों तक धन अर्जित करने वाले नेताओं की भी कोई कमी नहीं है। इन परिस्थितियों में जहां राजनीतिक में छोटे बड़े नेतागण सड़कों चौराहों पर भाषण करने वाले और पीड़ित समाज के लिए आंसू बहाने वाले, भूख हड़ताल, आमरण अनशन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह सब दूसरों की सेवा के नाम पर हो रहा है। करोड़ों बेरोजगार भूखे जवानों को जब देखता हूं, किसानों को देखता हूं, विकलांगों को देखता हूं, महिलाओं को देखता हूं, दहेज में प्रताड़ित बहुओं को जलाए देखता हूं, दिल कांप जाता है। आज नगरों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी यातायात की समस्या है, मेडिकल की समस्या है। बीमार होने पर सरकारी अस्पतालों में सही इलाज नहीं होता है। पानी, बिजली, सड़क, सफाई, सुरक्षा, बहुत सी ऐसी बातें हैं। लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। समस्या का कारण कोई एक नहीं हो सकता है। इन समस्याओं के लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सरकार भी जिम्मेवार है, समाज भी जिम्मेवार है, हम भी जिम्मेवार हैं। हो सकता है हमारी परिस्थिति भी जिम्मेवार है, राष्ट्रीय परिस्थिति भी जिम्मेवार है और प्रकृति भी जिम्मेवार हो सकती है। हमें आपस में बैठ करके विचार विमर्श करना होगा। निश्चित रूप से संवाद से ही एक अच्छा रास्ता निकलेगा। मैं समझता हूं जनता का संवाद सरकार से, शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों से होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। मित्रों, दोस्तों, मेरे बंधुओं, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ मित्रों की सलाह से एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका नाम रखा गया है लोक संसद में प्रश्नकाल। हम भारत में संसद की तरह से जिस तरह से कार्रवाई होती है,
सांसद प्रश्न पूछते हैं, सरकार के मंत्री उसका जवाब देते हैं, नोक झोंक होती है, सभापति महोदय एक निर्णय देते हैं, व्यवस्था देते हैं। उसी तरह से लोक संसद में हम तमाम प्रकार के विषयों को उठाएंगे। हमारे जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों के जो मूर्धन्य लोग हैं, धुरंधर लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारा प्रयास यही होगा कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ग्रामीण स्तर से लेकर के गांव के स्तर से लेकर के देश की संसद तक में, वे लोग संसद में प्रश्नकाल में उठी आवाज़ को ध्यान दें, उनकी सत्यता को जांचें और उनका समाधान करें। मेरे प्यारे मित्रों, आप ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिए।